आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आज आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, तारीख़ी लिसानियात के एतबार से किस ख़ानदान का इलाका, ये इलाका यहाँ गलत प्रिंट हो गया, ख़ान कर तो हटा दीजिएगा, सबसे ज़्यादा वसी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 हिंद यूरोपी। ये आप जानते ही होंगे, इसका इलाका जो है सबसे वसी है। क्वेश्चन नंबर 2, तारीख़ी लिसानियात के नुक्ता नज़र से किस ख़ानदान का इलाका सबसे कम है? अभी हमने क्या देखा था, सबसे वसी है, और अब सबसे कम आपसे पूछा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 फ़नून ग्रीक ख़ानदान जो है ना वो। उसके बाद ऑप्शन 3, उर्दू और हिंदी का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है? उर्दू और हिंदी का जो ताल्लुक़ है वो किससे है? हिंद यूरोपी से है, जिसका सबसे वसी है जो लिसानियत के एतबार से, हिंद यूरोपी। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क़दीमी हिंद आरियाई दौर कितने क़िब्ल मसीह तक से शुमार होता है? उर्दू का जो दौर है उसको 3 एतबार में तकसीम किया गया है, जदीद हिंद आरियाई, क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई, 3 एतबार में तकसीम किया गया है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क़दीम हिंद आरियाई। क़दीम हिंद आरियाई फोर्थ का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 1500 से 500 क़िब्ल मसीह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क़दीम हिंद आरियाई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? किसने पूछा गया है? डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। इनका कई बार पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन 1 5 का, यानी कि 5 एतबार में तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 6, सो श्रेणी अपभ्रंश में कौन सी बोलियां शामिल नहीं हैं? अब यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मागधी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। बाकी राजस्थानी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां जितनी भी हैं वो इसमें शामिल है। सिर्फ मागधी जो है वो सो श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रज भाषा को किसने करार दिया है? तो ये तो बहुत ख़ास है, आब हयात में किसने दिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश को किसको करार दिया, मतलब कि उन्होंने किससे बताया कि उर्दू की पैदाइश किससे हुई है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 उड़िया। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करना, डॉक्टर यहाँ पर टे और रे है और ये उड़िया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसने दो आप गंगा व जमुना और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 शौकत सब्ज़वारी। इन्होंने बताया कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई? गंगा और जमुना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली की कितनी बोलियाँ हैं? खड़ी बोली की कितनी बोलियाँ हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 2 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली की कितनी? 2। तो इसमें देखिए 2 वो है ना, खड़ी बोली, तो ये 2 ही अलग आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि खड़ी बोली की 2 बोलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बांगड़ू। ये एक क्वेश्चन में आया भी था, एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो बांगड़ू है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? कौन है हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़? ये तसनीफ़ है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ौर। ठीक है, ज़ौर। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृत के क्या मायने हैं? प्राकृत के मानी होते हैं नेचुरल ज़बान, जो आपको फितरी तौर पर मिली हो, कुदरती ज़बान, उसको कहा जाता है क्या? प्राकृत ज़बान। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फितरी ज़बान। क्वेश्चन नंबर 14,
सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका को किस ख़त ज़मीन से मंसूब किया है? किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने। क्वेश्चन नंबर 14, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पंजाब। क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू ज़बान की तारीख़ पर डॉक्टर मसूद हुसैन की किताब का क्या नाम है? जो इनकी किताब है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में पूछी गई है। तो उर्दू ज़बान की तारीख़ पर कौन सी किताब है उनकी? ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, 1928 में लिखी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया? किसने? शौकत सब्ज़वारी ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 17, किस बोली से उर्दू का ख़ास ताल्लुक़ है? किस बोली से? ठीक है, बोली पूछा जा रहा है, उर्दू का ख़ास ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 खड़ी बोली से उर्दू का ख़ास ताल्लुक़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? मशरिकी और मगरिबी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो मशरिकी हिंद की पूछा है, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, 3 बोलियाँ हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, और मगरिबी हिंद की कितनी हैं? 5। वुस्ते हिंद आरियाई का दौर कब से कब तक माना जाता है? अभी आपसे क्या पूछा था? जदीद का पूछा था या क़दीम का? अब पूछा है आपसे वुस्ते हिंद आरियाई का दौर कब से कब तक है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का ज़माना कब तक माना जाता है? अभी इन्होंने क़दीम भी पूछ लिया आपसे, वुस्ती भी पूछ लिया, अब जदीद तो आप बता ही देंगे। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1000 से लेके ताहाल यानी कि आज की तारीख़ तक का जो ज़माना है वो। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई? तुर्की से, ईरान से, यमन से या हिंदुस्तान से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हिंदुस्तान से। क्वेश्चन नंबर 22, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 23, पहली प्राकृत या इब्तिदाई प्राकृत किसको कहा जाता है? उर्दू को, पाली को, हिंदी को या संस्कृत को? पहली प्राकृत, तो पहली प्राकृत जो है वो पाली को कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ करदा किताब कौन सी है? ये सभी जानते हैं। इन्होंने उर्दू की पैदाइश का जो नज़रिया बताया है वो कहाँ से बताया है? पंजाब से बताया है। तो इनकी जो किताब है वो भी क्या है? पंजाब में उर्दू। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, मगरिबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बोली शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका दुरुस्त जवाब है मागधी। बाकी कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली ये इसमें शामिल है मगरिबी हिंद में। क्वेश्चन नंबर 26, ये किसका कौल है? हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृत से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है, ऐसा कौन मानता है? ऐसा किसका मानना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मसूद हुसैन खां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, खड़ी बोली की मानी आम तौर से हिंदुस्तान में कुंवारी बोली की है, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो ना कोई ख़ास ज़बान है और ना ज़बान की कोई शाख है। ये कौल जो है ये किसका है? उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ कई अक़वाल भी इम्तिहानात में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, ये किसकी किताब है? उर्दू से मुताल्लिक़ तालीम के पहलू और अक़वाल ये सारी चीज़ें हैं ना एग्ज़ाम में आती हैं, तो ये तो कोई भी इम्तिहान हो आपका उसके लिए आप पढ़ ही सकते हैं। उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू किसकी ये किताब है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गोपी चंद नारंग की ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 29, माहिर लिसानियात ने किस ज़बान को हिंद आरियाई ज़बान के अहद वस्ती और जदीद के मिलाने वाली कड़ी कहा है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मसूद हुसैन खां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, माहिर लिसानियात ने सूती, सूफ़ी और नहू
एतबार से ज़बान को कितने ख़ानदान में तकसीम किया है। यहाँ पर इसमें पूछा है सूती भी, सूफ़ी भी और नहू भी, 3 एतबार से पूछा है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, 8 उसमें तकसीम किया है। सूती के एतबार से भी, सूफ़ी के एतबार से भी और नहू के एतबार से भी। तो 8 एतबार में इसको तकसीम किया गया है। तो ये ज़बान के मुतालिक, उर्दू लिसानियात के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके हर इम्तिहान के लिए इम्पॉर्टेंट और ख़ास हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे। शुक्रिया।